एक बात कहें कि भाजपा कांग्रेस भाई भाई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नहीं, किसी को तो चुनना होगा। आप अपने दम पे नहीं, सरकार पहले तो बना नहीं पाएंगे। नहीं, क्यों नहीं बना पाएंगे आप? ये बात ये कैसे तय हो सकता है कि नहीं बना पाएंगे? मैं जो आंकड़े में वो बता रहा हूँ। नहीं, आंकड़ों क्या, हमारी तैयारी इस बार अच्छी है। तूफान है, मतलब सुनामी ला रहे हैं आप। नहीं, सुनामी लहर आएगी। अच्छा, अच्छी तैयारी है इसकी। कोई जरूरी नहीं कि जो दरिया शांत हो वो गहरा ना ही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ये कह रहा था कि भाजपा कांग्रेस दोनों भाई भाई हैं। 15 साल यदि मैं भाजपा का देखूं, बोले डीजल नहीं है खाड़ी में, डीजल बनेगा बाड़ी में। कहां है? लगभग 165 लाख हेक्टेयर जमीन में 28 लाख पौधे रोपे गए। कितने करोड़ रुपए, कितनों का घापला हुआ, आपको बताएंगे कि किधर आपकी डीजल चली गई? ये नान घोटाला, ये धान घोटाला, ये पनामा, ये तमाम चीजें। और उसी के पद के रास्ते पे चल के ये कांग्रेस आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश की बात करें, आलू से सोना बनता है, खूब हल्ला कर रहे थे। कभी और मैं ये बता दूं कि यहां तो रेल से भी सोना बना। पूरे छत्तीसगढ़ के लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ कमजोर कैसे हुआ। भूमाफिया मजबूत हुए, तस्कर मजबूत हुए, कबाड़ी वाले मजबूत हुए, लुटेरे मजबूत हुए। यहाँ का किसान, यहाँ का नागरिक, यहाँ गांव का आदमी जो कल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी मजबूत हुई जी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी मजबूत हुई कि नहीं? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपने आंदोलन के साथ काफी मजबूत हुए। और इसलिए नतीजों में नहीं, हाँ, मैं बता वोट हासिल करने में मैं बता रहा हूं मजबूती की बात। कितने मजबूत हम हुए? जिस शख्स से आप डिबेट कर रहे हैं, मेरे ऊपर 43 मामले लगाए गए, जिसमें सब में बाजियत बरी में हुआ। ये आपकी दोनों सरकारों की देन थी। जब जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने वनाधिकार का मामला लेके, चाहे जीपीएम हो, सूरजपुर हो, अंबिकापुर में हम जब उतरे हैं कि हमें पट्टा दिया जाए, तो सरकारें पुलिस को आगे करके लाठी चार्ज कराए गए, उठा के अंदर डाल दिए गए। कलेक्टर और एसपी प्रशासनिक कामों को छोड़ करके जो है, उनको अपने दायित्वों का ज्ञान नहीं। अच्छा, देश के संविधान कैसे चले? ठीक है, मुद्दों को आप उठा रहे हैं, दावा करिए कितनी सीट आएगी आपकी? 90 सीट पे लड़ेंगे। और छत्तीसगढ़ की जनता कितनी सीट देती है, मैं पूरे छत्तीसगढ़ के ऊपर छोड़ू। तो आपने जमीन में गए होंगे, आपको पता होगा इतनी सीटें आ रही हैं। मैं अपनी पूरी पत्ती खोलूंगा। इधर कांग्रेस कह रही है हम तो 70-80 से ज्यादा सीट लेंगे। आपको पता ही नहीं आप सीट कितनी लेंगे। नहीं, 70-80 की सीट हम क्यों लेंगे? 70-80 की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, हम तो बहुमत के आंकड़े पे हैं कि हम 47 लेंगे, 48 लेंगे, और उस पर हम गोंडवाना गठबंधन पार्टी सरकार बनाएगी। ठीक है। नायकू साहब, आपका क्या इरादा है? हम देख रहे हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इसलिए सबसे बेहतर होगा कि हम पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम यहाँ पर जो है जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये मांग करते हैं कि यहाँ पर कोई उद्योग खुलता है तो हम शेयर की बात करते हैं, हम बात मुआवजे की नहीं करते। जितने भी विस्थापन आजादी के बाद ऐसा तो नहीं हो रहा है। जैसे अगर आप यूपी में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए, जातियों के नाम पे पार्टियां बनी हैं, लेकिन जिस जाति के नाम पे पार्टी बनी है, उसके जो सबसे गरीब होता है, जो सबसे आखिरी पंक्ति का आदमी होता है, उसका कोई भला नहीं होता। क्या यही तो नहीं हो रहा है छत्तीसगढ़ में भी? बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन वो अब भी कहीं आखिरी पंक्ति में खड़े हुए हैं। उनके नाम पे वोट लिए जा रहे हैं, योजनाएं बन रही हैं, लेकिन क्या वो आगे हैं? मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं कि सरकार से बिना किसी पैसा लिए भी दादा हीरा सिंह मरकाम ने जब कहा कि हमारे बच्चों को शिक्षित करना है, पूरे छत्तीसगढ़ में 150 से ज्यादा गोंडवाना पब्लिक स्कूल है, हमने आपसे किसी से भीख में ले लिया। तो यह हमारी शुरुआत है कि हमारे उतने स्कूल चल रहे हैं। हमें चिंता है यहाँ के लोगों के, उन लोगों को जो इस देश में 1750 साल तक शासन किए। भारत गणराज्य बनने से, आजादी से पहले हमारे 258 राज्य थे। तो सबसे बड़ा कुर्बानी जिस वर्ग ने दिया, आज उसको आप नक्सली बोल के पूरे बस्तर को पूरा त्राही त्राही मचा कर रखे। इसका जवाब कौन देगा? कौन देगा इसका जवाब? आज इतने कागजों पे जो दोनों सरकारों के बीच में जो फर्जी मुठभेड़ों की बात सामने आई, जितने भी राष्ट्रीय एजेंसी उन्होंने जांच करके बताया कि मुठभेड़ फर्जी थे, तो मैं जानना चाहता हूं आईपीएस अधिकारी जो सक्षम अधिकारी थे वो कहां है इस समय? कानून अगर केवल हमारे ऊपर लागू होता तो उनके ऊपर लागू क्यों नहीं हुए? इस देश में धार्मिक कुछ नहीं होती, जातिगत कुछ नहीं होता। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, आप धर्म पे राजनीति होती है, जाति पे राजनीति होती है। मैं इसी बात को बोलना चाहता हूं कि ये राजनीति हम नहीं करना चाहते। लेकिन एक आम 36 इस देश के दो राष्ट्रीय पार्टी, उसको लेकर भी कोई सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है? साहब, इस देश में दो राजनीतिक पार्टी, दोनों ने लोगों को बांटने का काम किया है। पूरे मुसलमानों को आतंकवादी बताने का प्रयास किया है, पूरे आदिवासियों को बोलने का प्रयास 15 साल बीजेपी को दिए, 5 साल कांग्रेस को दिए, आपको क्यों नहीं दिए? फिर किसको?
आप कह रहे हैं कि इन्होंने लूटा है, तो फिर 15 साल बीजेपी को और पिछले 5 साल कांग्रेस को क्यों दिए? दे तो आप रहे लोग हैं। अपना मैसेज क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? नहीं, हमारी मैसेज पहुंचेगा। हमारे पास संसाधनों की कमी थी। इनके ये कांग्रेस कंपनियों की पार्टी, बीजेपी व्यापारी बड़े पूंजीपतियों की और पार्टी, आम आदमी पार्टी हम तो आपका- गरीबों की पार्टी, गरीबों के एक एक मुट्ठी चावल को लेकर फाइट करते हैं। और माननीय आपको बता दूं मैं कि प्रेमनगर सीट में 2008 में 3100 वोट, 2013 में 3200 वोट, 2018 में जब मैं पहली बार फाइट किया हूं जाकर, और लोगों तक इस मैसेज गया है, इनकी दारू मुर्गी पैसा काम नहीं आया, 26,000 प्लस वोट थे, वहां के लोगों ने ठाना है। ये मैसेज तो नहीं चला गया कि वोट तो ज्यादा पड़ रहे हैं लेकिन सीट नहीं आ रही? सीट क्यों नहीं आएगी? हमको उम्मीद है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिस प्रकार से देश के अन्य कोनों में क्षेत्रीय पार्टियों ने ये दोनों बूढ़े पार्टियों को, दोनों बागर बिल्लों को पहचान लिया है, वैसे आम आदमी ही पार्टी आपका वोट ना काट ले, क्योंकि बड़े दावे कोई कर रहे हैं पार्टी हमारी वोट नहीं काट रही है। हम लोगों में एक चीज मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि जो भी पार्टियां दोनों पार्टी के खिलाफ कि अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, भीड़ लग जा रही है, नहीं 300 यूनिट बिजली फ्री, पानी फ्री। मैं कहता हूं कि ये फ्री की जो बात आप करते हैं, क्यों ऐसा चाहती हैं सरकारें? मैं तो आम आदमी पार्टी से भी जानना चाहता हूं, ये फ्री की बातें क्यों? आप फ्री में ही क्यों देना चाहते हैं? लोगों को इतना मजबूत कर दीजिए कि हम आपको वोट भी फ्री में दिया करें, आपको दारू मुर्गी बिना बांटना पड़े। जवाब दीजिए। देखिए, मैं के नेता का कोई जवाब देना नहीं चाहता, क्योंकि जनता आज बदलाव चाह रही है। जनता को आज चाहिए अच्छा स्कूल। ठाकुर साहब, सवाल जवाब हम ठाकुर करेंगे। साहब, मुझे भी ये उम्मीद था कि हमारा जो डिबेट होगा ये सत्ता पक्ष के किसी बड़े लीडर से होना चाहिए था। आप लोगों ने हमको आपस में बैठा के ये कोशिश किया कि आपस में तय कर लें। देखिए इसमें ये है कि सत्ता पक्ष में जो आंकड़ों की बात करें, फीसदी की बात करें, तो सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की है। आप में तीसरा